हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के इस सेशन में और यू कैन से डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एनटीए नेट रिजल्ट। जैसे कि आप सभी को पता है, एनटीए ने अपना रिजल्ट जो है आप लोगों का अनाउंस कर दिया है। कल इसकी कट ऑफ उन्होंने रिलीज की थी शाम को, और अभी सुबह उन्होंने स्कोर कार्ड भी रिलीज कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना स्कोर कार्ड नहीं देखा है तो आप अपना स्कोर कार्ड एनटीए नेट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रिजल्ट और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर जेआरएफ 2021 और नेट 2021। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास मैसेज भी आया है, काफ़ी स्टूडेंट्स का क्लियर भी हुआ है नेट और जेआरएफ भी है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 2 या 4 मार्क्स से मिस भी कर चुके, इधर नेट के लिए या फिर जेआरएफ के लिए। तो आप लोगों को डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोगों ने उसी शिद्दत के साथ दोबारा से प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास सारा एक्सपीरियंस है, राइट। आप लोगों ने प्रॉपरली चीजें एक्सपीरियंस की हैं, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, कहाँ पे आप लैग कर गए, तो वो सारी चीजें आपको पता है। और उन्हीं चीजों को, कमियों को सुधार के आपने सिर्फ नेट नहीं, 2021 में या जेआरएफ को आपने क्या करना है, क्रैक करना है। तो एनटीए नेट जैसे कि आउट हो चुका है रिजल्ट, तो आपने क्या करना है, ठीक है। जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ वो लोग क्या करेंगे, और जिनका क्वालिफाई हुआ है उन लोगों का क्या करना है उन्होंने, राइट। तो देखिए, जो हमारा एनटीए नेट है, एनटीए नेट की जो कट ऑफ गई है फॉर जर्नल, जो कि हमने एक्सपेक्ट की थी 50 से 55 के बीच में फॉर नेट, क्योंकि अब की बार क्या था, एज पैटर्न हमारा क्या था, लेंदी था। बट उसी अकॉर्डिंग हम देखें, जो क्वेश्चंस थे हमारे वो क्या थे, वो थ्योरेटिकल थे। अगर आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका ओके है, अदरवाइज वो क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग। दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट, जर्नल की कट ऑफ क्या गई है, 54, एंड फॉर जेआरएफ इट वाज 63, जिसमें सिर्फ 62 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, जेआरएफ क्रैक किया है, अगर मैं जर्नल की बात करूँ तो, ओके। और बाकी सारे जो कट ऑफ हैं वो उससे डाउन ही हैं, राइट। तो देखिए क्वेश्चंस क्या थे, थ्योरेटिकल थे, और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर थे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ उन्होंने क्या किया, अपना नेट और जेआरएफ क्रैक किया है। नाउ द थिंग इज कि अब जिन लोगों ने कर लिया है अपना नेट, तो वो क्या करेंगे, जिन लोगों ने अपना नेट किया है वो अपने जो भी स्टेट एग्जाम है या फिर जो भी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, आप लोगों ने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपने ये नहीं मान लेना कि अगर आपका नेट क्लियर हो गया है तो आपने बहुत बड़ा अचीव कर लिया। नेट क्वालिफाई का मतलब है सिर्फ आपने एक स्टेप को क्या किया है, पार किया है। आपने जो गवर्नमेंट टीचर का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना देखा है वो अभी आपका क्यू में है। वो ये सिर्फ क्या था, एक आप बोल सकते हैं सर्टिफिकेट है या एक स्टेप है जो आप लोगों ने पार कर लिया। इन रिगार्ड जैसे ही कोई भी वैकेंसी आती है आप लोगों ने फॉर्म फिल करने हैं, और सेम आपने प्रोसेस के साथ जिस तरीके से आपने नेट को प्रिपेयर किया है, अपने सब्जेक्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, और प्रिपरेशन को आपने बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से आपका जो गोल है वो अचीव अभी नहीं हुआ है, राइट। सो दैट आपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, सो दैट जो भी आपका आरपीएससी है, एचपीएससी है, जो भी स्टेट है आपका या जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें भी जॉब्स निकलती हैं, आप लोगों ने वहां अप्लाई करना है। और जो भी डेफिनेटली एग्जाम कंडक्ट होता ही है, ओके। क्योंकि विदाउट एग्जाम कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बाइफर्केशन करनी बहुत मुश्किल है, किस तरीके से कैंडिडेट्स को वो बाइफर्केट करें। सो दैट डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, कंपटीशन, और कंपटीशन है तो एग्जाम होगा, और एग्जाम आपका पता है
एटलीस्ट सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि जिस स्टूडेंट का जर्नल पेपर प्रॉपर नहीं है वो सब्जेक्ट में मार ना खाए। ये तो बात रही जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है या फिर जेआरएफ किया है। दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट्स ने क्या किया है, जेआरएफ किया है, वो कहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कंटिन्यू फॉर पीएचडी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि लास्ट में हम एग्जाम जो जेआरएफ 2021 है, जिन स्टूडेंट का क्वालिफाई नहीं हुआ उसको क्रैक करने की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो पेशेंसली वीडियो को सुनते जाइए, जिसका हुआ है उसके लिए भी यूजफुल है वीडियो, और जिसका नहीं हुआ डेफिनेटली उसके लिए तो है ही है। तो जेआरएफ अगर आपका क्रैक हुआ है देन यू कैन गो फॉर पीएचडी, जिसमें आपको क्या है, कोई भी आपको एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर एंट्रेंस है उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास क्या होती है, एग्जाम्शन होती है, सो दैट आप लोग इजिली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस चीज में पीएचडी भी आप एनरोल कर सकते हैं और जेआरएफ की हेल्प से आप कोई भी जॉब भी पा सकते हैं। नाउ द थिंग इज, जिन लोगों का नेट क्वालिफाई नहीं हुआ डेफिनेटली आज वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, बहुत ज्यादा क्या है, वो डिसअपॉइंटेड हैं। रीजन इज क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है जो भी एग्जाम के लिए अपीयर करता है डेफिनेटली उन्होंने अपना क्या किया है, हार्ड वर्क किया है। बट आप लोगों ने कहाँ लैग किया है, इवन पेपर 1 में किया है या पेपर 2 में किया है, वो आप लोगों ने ध्यान देना है। तो अगर आप लोगों का मिस हुआ है, जैसे 2 मार्क्स से मिस हुआ है, 4 मार्क्स से हुआ है, किसी का जेआरएफ कुछ मार्क्स से मिस है बट नेट क्वालिफाई हो गया है, आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना। सेम प्रोसेस के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सारी चीजें क्या क्या हैं, कौन से कॉन्सेप्ट किस तरीके से आते हैं, तो उस चीज को आपने क्या बनाना है, अपना एक हथियार बनाना है, सो दैट यू कैन गेट जेआरएफ इन 2021। ठीक है जी, 2021 में आप जेआरएफ को होल्ड कर पाए। अभी जैसे कि आज रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो जल्दी ही एनटीए नेट अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रोसेस शुरू कर देगा। और तैयारी अगर आप आज से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है आप 6 मंथ पढ़ते हो, ठीक है, अगर आपके पास मान के चलिए मैं 4 से 5 मंथ में मान के चलती हूँ एग्जाम के लिए जो हमारा 2021 है, तो उसके अंदर आप मान के चलिए आप सिर्फ कितना टाइम पढ़ेंगे, सिर्फ 3 मंथ्स। और अगर मैं बात करूं वर्किंग की या फिर मदर्स की, उनके लिए तो टाइम क्या है, एक बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है टाइम निकालना बेबी के साथ, या फिर आप हाउस होल्ड है जो उनके लिए, तो काफी प्रॉब्लम्स आती हैं हर एक के सीन में। तो वो क्या है, उस चीज को आपने ओवरकम करना है और अभी से स्टार्ट करना है। अभी से आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, मीन्स आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 4 से 5 महीने निकल गए और पेपर की डेट भी आ जाती है और आप पेपर के लिए अपीयर भी करते हो। फिर आपको ये पछतावा ना हो कि अगर मैं पढ़ लेती या पढ़ लेता तो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाता। तो सक्सेस को अचीव करने के लिए आपने गोल सेट करना है। गोल जिन भी स्टूडेंट का नहीं हुआ है डेफिनेटली उनको नेट नहीं जेआरएफ करना है। प्लान करना है स्मार्टली। हार्ड वर्क हर कोई करता है बट स्मार्ट वर्क हर कोई नहीं करता। तो हार्ड वर्क आपने करना ही करना है, बट उसको कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है, स्मार्टली प्लान करना है, प्रॉपरली प्लानिंग। ऐसा नहीं है सब कुछ आपने रटना है। अब ये बताइए, जब भी आपके पास 100% किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, हर एग्जाम के अंदर 20 से 30% ऐसा क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को नहीं आएगा, चाहे या तो टीचर ने नहीं कराया या फिर आपने खुद से नहीं किया या फिर आपसे सॉल्व नहीं हुआ। तो हर एग्जाम में कितना भी आप स्टडी करके जाए डेफिनेटली वहां पे 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये कहाँ से आए हैं, ये टॉपिक मैंने नहीं किया या फिर मेरे से नहीं हुआ। तो आप एटलीस्ट 70% सिलेबस को या 80% सिलेबस को क्या करें, परफेक्टली क्या करना है, आपने प्रिपेयर करना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्या हम स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, पेपर 1 को हमने अपना हथियार बनाना है, ठीक है, अपना एक रामबाण बोल सकते हो। पेपर 1 अगर आपने स्ट्रॉन्गली अटेम्प्ट किया तो आपका जेआरएफ कहीं भी नहीं जाएगा।
क्योंकि जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा पेपर 2 अच्छा है और पेपर 1 में निकाल ही दूंगा, उन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम कि या तो पेपर 2 में बहुत ज्यादा अच्छा हो, 100% अपने आप पे बिलीव करता और कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो उसके, वो क्वालिफाई कर पाए। बट जो स्टूडेंट पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म करता है, डेफिनेटली उसका जेआरएफ कहीं भी नहीं जा सकता। रीजन, जो पेपर 1 है उसका कुछ लिमिटेड कंटेंट है, ठीक है। आपको पता है 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट के अंदर एक लिमिटेड है, मीन्स 8 यूनिट भी अगर आप अच्छे से करेंगे तो 8 में से आपके पास ये लगाओ, अगर 35 क्वेश्चन भी आप कर देते हो, 35 से 40, इट मीन्स यू कैन स्कोर 70 टू 80, ठीक है, 70 टू 80। तो अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ अपना, पेपर 1 को आपने अपना मेन टारगेट बनाना है कि पेपर 1 आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि 70 से 80 मार्क्स आपका कहीं भी लैक ना करें। क्योंकि आपको पता है अगर पेपर 2 में आप कितना भी प्रिपेयर कर लें, ठीक है, कितना भी प्रिपेयर कर ले, देखिए 20% तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, 101% जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है या करने वाले हैं या किसी और एग्जाम में भी आपने देखा होगा, ये एक्सपीरियंस आपने लिया होगा, सो दैट कभी भी आपका 20% तक सिलेबस, 15 से 20% ऐसा आता है जो आपको नहीं आता, बची 70 टू 80% की। 70 टू 80% में ऐसा सीन आ जाता है कि या तो पेपर लेंथ दिया जाता है या फिर आप क्या कर लेते हैं, उस चीज को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते या आप कंफ्यूज हो जाते हैं या टाइम शॉर्टेज आ जाती है, तो वो सीन आ जाता है। मीन 70% सिलेबस ही आप क्या कर पाते हैं, पेपर में कवर कर पाते हैं, क्वेश्चंस को कवर कर पाते हैं प्रॉपरली। इट मीन्स आप लोग क्या करें, पेपर 1 पे आपने फोकस करना है और पेपर 2 को भी हालांकि इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो पेपर 2 अगर मैं मान के चलूँ एटलीस्ट आप 60% भी करते हैं, कितना 60 से 70% करते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। इट मीन्स आप डेफिनेटली देखिए, अगर 70 इसमें मिनिमम स्कोर करते हैं या फिर 80 तक करते हैं, तो आपके पास जो स्कोर आएगा डेफिनेटली 190 से 220, तो नेट तो आपका है ही है। उसके साथ 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 जेआरएफ के भी आपके क्या हैं, 100% चांस हैं। तो अगर आप लोग भी जेआरएफ 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं प्रीति आप लोगों को करवाऊंगी पूरा एनटीए नेट का सिलेबस फ्री ऑन यूट्यूब। आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, तो दैट आप लोग फ्री वीडियोस का बेनिफिट उठा पाएं और मैं अपनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट ट्रिक्स के साथ आपको यहाँ पे शेयर करूंगी अपना सारा कंटेंट। और जिन भी स्टूडेंट्स का नेट क्रैक हुआ है उनकी सक्सेस स्टोरी, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स का नेट क्रैक हुआ, उसकी सक्सेस स्टोरी भी मैं आपको यूट्यूब पे शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है और जो भी मेरी वीडियोस आती हैं उसको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करती हूँ, दैट इज लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स। कि जब भी आप प्रिपेयर करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स जरूर हों। जो भी मैंने वीडियोस डाली हैं आप उनको देखिए, अपनी नोटबुक में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, क्योंकि जब पेपर का लास्ट मोमेंट आता है यू कैन नॉट रीड और लर्न ऑल बुक्स। इतनी मोटे मोटे बुक्स और सिलेबस होता है, आप उस चीज को लर्न नहीं कर सकते। तो एक नोटबुक बनाइए जिसके अंदर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें और लास्ट मोमेंट पे उन चीजों का क्या कर पाएं, रिवाइज कर पाएं। तो अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। उसके साथ साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एग्जाम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेआरएफ 2021 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव क्वालिफाइड दिस टाइम। ओके, थैंक्स अ लॉट।